नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद का वीडियो वायरल हुआ है। अजीतमल बाबरपुर नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी आशा चक के कार्यालय में संबोधित करते हुए वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कि ये सुधारात्मक अवसर और बीजेपी को नगर पंचायत चुनाव जिताएं। जहां जाता हूं बीजेपी जीतती है, इसके लिए डीएम एसपी को कसता हूं। कदम रखता हूं, जीत पक्का हो जाती है। उसमें कोई हारी हुई सीट जीत जाते हैं। आजमगढ़ में 10 सीट हारे थे, 10 में ही थी भाजपा के साथ जिले में। लेकिन मैं जब प्रभारी मंत्री बन के गया और कार्यकर्ताओं को उन्हें अवसर दी और डीएम और एसपी को नकेल कसा, कार्यकर्ता को एक भी खामोश हो गया तो नौकरी करने लायक नहीं रह जाओगे। कार्यकर्ताओं मैंने बता दिया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अंदर सुधारात्मक अवसर मैंने दिया है। इस नगर पंचायत जिताओ, ये नगर की पंचायत। अगर आपने दिल्ली की सरकार बनाई तो नगर की भी दुनिया में आपके वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि बहुचर्चित रंजीत चौहान हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कब्जे से हत्या में शामिल चीजों को भी बरामद किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी नोएडा से साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर बहुचर्चित रंजीत चौहान हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गई चीजों को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो नोएडा के सेक्टर 58 का मामला है, जहां पर एक बहुचर्चित रंजीत चौहान हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयोग किए गए चीजों को भी बरामद किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, किस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है और क्या कुछ और खुलासा हुआ है? देखिए दीपिका, नोएडा में व्यापारी रंजीत चौहान की बीते 21 अप्रैल को गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी और साथ ही से 5 लाख रुपए भी छीने थे, जिसमें इनकी हत्या मौत हो गई थी। मौत होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, जिसके बावजूद पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने जो हत्या आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दीपिका जी, इसके अलावा पुलिस की तरफ से इस मामले में अब तक क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, पुलिस की तरफ से करेक्ट अभी कुछ ही देर में करेक्ट 2:30 पर उपायुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें सब कुछ जानकारी साझा की जाएगी। दीपिका ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उधर बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बडोखर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मवई में बने अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि सुबह सुबह मवई ग्राम पंचायत में डीएम का काफिला निरीक्षण के लिए पहुंचा, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल डीसी मनरेगा को लेकर ये औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत प्रधान समेत सभी कर्मी भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जालौन की, जहां पर जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगारा मार्ग पर एक ट्रक को ओवरटेक करते समय एक बाइक असंतुलित हो गई और बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर उछलकर गिर गई और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी में नहाते समय 3 युवक, एक ही परिवार के तीनों युवक डूब गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। जी हां, बता दें कि तीनों युवक नदी में नहाने गए थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। ग्राम प्रधान और परिजन मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल गोताखोरों की मदद से तीनों युवकों की तलाश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर गंगा नदी में नहाते समय एक ही परिवार के 3 युवक डूब गए। थाना कमालगंज के टप्पा हवेली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 3 युवक नदी में डूब गए हैं और जिनको तलाशा जा रहा है। गोताखोरों की टीम लगी है, जिनकी मदद से युवकों की तलाश जारी है। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र की टप्पा हवेली की ये पूरी घटना है। उधर से नाक फैला के आए रहे थे, नहाने गए, लड़का तो कानो उन्हें 2 आदमी लोग बचाने गो, उस चक्कर में डूबी गो। तो फिर कितनी देर हुई डूबे हुए? लमसम जो है 1 घंटा के लपेट में, आधा घंटा करीब लपेट में। गोताखोरा है, पुलिस सूचना दी गई? हाँ, पुलिस सूचना दी है। क्या क्या नाम है डूबे हैं जो? शिव कुमार, रोहित, संजीव। उधर राजधानी लखनऊ में एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावे सवालों का कटघरे में है। बता दें कि मौर्य मार्केट के पास देर रात रोती बिलखती लहूलुहान युवती मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल युवती ने सोनू नामक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि घंटों तक बीच सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा, जिसके चलते घटनास्थल पर भीड़ जुटने लगी, जिसे देखकर युवती अपनी स्कूटी को मौके पर छोड़कर फरार हो गई। वहीं हाईटेंशन लाइन के पोल पर एक युवक चढ़ गया। 1,32,000 पावर ट्रांसमिशन की ये लाइन थी। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर युवक को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के उसार बरौली सेक्टर 14 का ये पूरा मामला है, जहां पर हाईटेंशन लाइन के पोल पर एक युवक चढ़ गया। 1,32,000 पावर ट्रांसमिशन की ये लाइन थी। वहीं युवक को देखते हुए पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन के पोल पर एक युवक चढ़ गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी हाई टेंशन लाइन पर युवक चढ़ा, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना दी गई और बचाव के लिए पुलिस पहुंची। बता दें कि 1,32,000 पावर ट्रांसमिशन की ये लाइन है। वहीं मिर्जापुर के अदरहट थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले उदयमान गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लैपटॉप, इन्वर्टर बैटरी के अलावा 50,000 रुपए नगद बरामद किए गए। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नक्सल ओपी सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त 21 से 22 साल के हैं और यह चोरी की वारदात अपने ऐशो आराम और शौक पूरा करने के लिए किया करते थे। मामला है क्योंकि नारायणपुर क्षेत्र में विगत कुछ महीनों में कई चोरियां हुई थी। उसी में पुलिस द्वारा काम किया गया और एक उदीयमान जो गैंग है चोरों का, उसका पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 4 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से 2 चोरियों का माल जो कि जनपद की था, उसमें इन्वर्टर, बैटरी, साथ ही साथ लैपटॉप और 50,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो चितईपुर थाना वाराणसी में चोरी की गई थी, उसको भी बरामद किया गया है। ये बिल्कुल यंग लड़कों का गैंग है। जो 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, इसमें अमित, गिरधारी, रजत और गोविंद, चारों की उम्र 20 से 21 साल की एज ग्रुप में है सभी और नए लड़के हैं और ये पहली बार इनको
इसी जराइम को करके पकड़ा गया। वहीं मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। गुड़सर सरपति गांव में एक युवती के फांसी लगाने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती तथा युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर लाने में कोई समस्या नहीं है। मामला क्या है, सुबह पता चला कि कोई लड़की फांसी लगाई। कहाँ की है ये, कुछ आइडिया है? पहचान नहीं हो पा रही है। कौन सी जगह है ये? गुड़सर पांडे। गुड़सर पांडे, ये जहाँ पर इस लड़की ने सुसाइड किया है या फिर बॉडी पाई गई है, कौन सी जगह है ये? गुड़सर पांडे तालाब है। वहीं मौदहा के बसपा प्रत्याशी रजा मोहम्मद पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बसपा प्रत्याशी ने मतदाताओं को चुनाव चिन्ह छपी हुई टी शर्ट बांटी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। झांसी में आए दिन हो रहे सड़क हादसों और बढ़ रही दुर्घटनाओं के अलावा संदिग्ध लोगों की चेकिंग और अराजक तत्वों पर नजर रखने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस तुलसीराम पांडे ने पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना दस्तावेज वाले 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए, तो वहीं यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का पाठ भी पढ़ाया गया और घर परिवार के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हेलमेट का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। नई शिक्षा नीति विषय पर सीएमएस ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के गोमती नगर शाखा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार उपस्थित रहे। सूर्यपाल गंगवार ने संस्थापक जगदीश गांधी द्वारा शिक्षा के प्रति किए जा रहे निरंतर सुधार एवं प्रयासों की भरपूर सराहना की। बच्चों का भविष्य बनाने में अग्रणी सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए जिलाधिकारी ने धन्यवाद दिया। साथ ही साथ कहा कि हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि वो बाल्यकाल से ही बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार दिए जाएं, जिनसे सीख लेकर अच्छे नागरिक बन सकें। और इस पर हम लोग नई शिक्षा नीति पर भी विचार करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में खासतौर से नई और ज़्यादा जोर दिया गया है कि परिवार एक कुटुंब है। तो बच्चों को बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो बड़े होकर इस पूरी पृथ्वी को अपना घर मान और सारी दुनिया के लोगों को अपना भाई समझे। ये शिक्षा देने के लिए ये कार्यक्रम होता है और आज जितने भी कार्यक्रम होंगे सबका उद्देश्य वही है कि हम विश्व में एकता कैसे हैं। तो आज ये धन्यवाद समारोह। इसके अलावा टीचर्स ने जो बेस्ट रिजल्ट दिए हैं उनके लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आज ये हमारा बहुत ही स्पेशल दिन है। सीएमएस के सभी विद्यालयों के टीचर्स को यहाँ इकट्ठा किया गया है, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर परिचर्चा है और थैंक्स गिविंग फंक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीएमएस के सभी टीचर्स को जिन्होंने पूरे शैक्षणिक सत्र में अपने स्कूल्स में शिक्षा प्रदान की बच्चों के लिए, उनको थैंक्स गिविंग का ये कार्यक्रम सीएमएस में आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं श्री जगदीश गांधी जी को और मैडम गांधी जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ।
एक तरफ बीजेपी जनता के विकास के लिए ट्रिपल इंजन सरकार की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की गुंडई और दबंगई सामने आई है, जिसके खिलाफ सरकारी अस्पताल के अधीक्षक स्टाफ समेत धरने पर बैठे हैं। बता दें कि अजीतमल सरकारी अस्पताल के अधीक्षक ने जिला पंचायत अधीक्षक पर कमरे में बंद करके मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल के अधीक्षक समेत अस्पताल का स्टाफ धरने पर बैठा है। अब फिर क्या हुआ, फिर ऐसे लोगों को तो सीएमओ साहब से हमने कहा ऐसे लोगों को सस्पेंड होना चाहिए, कार्रवाई उनके खिलाफ। पहले तो चलो ठीक है, बोला कार्रवाई कर रहे। अब सीएमओ ने भी मनगढ़ंत कहानी बना के इन लोगों के साथ अब वो एक प्रत्यारोपित लगा रहे हैं कि हम लोगों में किसी ने मतलब उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया डॉक्टर के ऊपर, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंदर सिर्फ 4 ही लोग थे, हम थे, ऋचा राजपूत जी थी, जिलाध्यक्ष थे, मोनू सेंगर जी, और बाकी बाहर कमरे में पब्लिक थी। और क्योंकि वो पेशेंट तो लेटे हुआ था जो मरने की स्थिति में था। हुआ ऐसा सर कि यहाँ जो है एक इमरजेंसी आई, तो इमरजेंसी अटेंड यहाँ पर फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय थे। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर उत्कर्ष कर ड्यूटी पे थे, तो ये लोग जो है कर रहे थे अपने। लेकिन ये ऐसा उनका जो बाद में आया, जैसे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिनकी वजह से जो है हम लोगों को ये हुआ है, कमल दौरे जी थे और उनके साथ में कुछ अन्य और साथी थे। तो वो जो है आके यहाँ पर इन लोगों की ना बात सुनी ना कुछ, और चिल्लाना करने लगे और दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर उत्कर्ष ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर ये अजय फार्मासिस्ट और पीयूष तिवारी ये वार्ड बॉय, ये तीनों लोगों के साथ में इन लोगों ने कमरा बंद करके इन लोगों की मार पिटाई की। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सराफा बाजार स्थित दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। आलमगिरीगंज स्थित दुकान में आग लग गई है। जहां बता दें कि दूल्हे के श्रृंगार बेचने वाली दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान में आग लगने की वजह से नोटों की माला जलकर खाक हो गई है। नोटों की माला बनाने के लिए यहां पर रुपए रखे हुए थे और वो जलकर खाक हो गए हैं। करीब 6.5 लाख रुपए जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है, तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सूचना लोगों और फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद 3 गाड़ियों ने पहुंचकर इस पूरी आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लग गई और जिसके बाद दमकल विभाग की तरफ से आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उधर हमीरपुर जिले में अपनी मां की 13वीं का कार्ड बांटकर घर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को लोडर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि दोनों युवक सुमरपुर थाना क्षेत्र के पतियोरा गांव के हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा बांदा रोड के पारामोड़ के पास हुआ और दोनों बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। एक लोडर और एक बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अनिल कुमार अनुरागी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा घायल रमाकांत साहू को एम्बुलेंस के मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया और वहां पे जिला अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की। मेरे बहन केरला से आ रहे थे, सही दिशा में अमनप्रीत लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी, गड़े पर मौके में ही मौत हो गई। कितने लोग थे बाइक पे? 2 लोग। क्या दोनों की मौत हो गई? जी सर। क्या नाम भैया? तो हमीरपुर की ये घटना है जहां पर 13वीं का कार्ड बांटकर लौट रहे युवक एक लोडर की चपेट में आ गए और जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। बता दें कि दोनों युवक बाइक में सवार थे। इस दौरान लोडर से टक्कर लगी। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसके चलते गंभीर चोटें लगी और दोनों युवक की मौत हो गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको जहां पर ये घटना हुई है। बांदा रोड की ये घटना है जहां पर 13वीं का कार्ड बांटकर लौट रहे युवक दोनों बाइक में सवार थे और इस दौरान लोडर की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है।
चलिए अब आपको सीधा कर्नाटका ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंग बली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का ये सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपको आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे अपील है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने श्री येदियुरप्पा जी ने और श्री बोम्मई जी ने कर्नाटका की जनता जनार्दन के लिए एक अच्छा स्टेट गेस्ट हाउस बना करके वहां तैयार करने की पूरी तैयारी कर दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लैंड उनको उपलब्ध करवा चुकी है और कर्नाटका का स्टेट गेस्ट हाउस अयोध्या में बहुत शीघ्र बन करके तैयार होने वाला है। उस दृष्टि से कर्नाटका के वासियों को वहां पर रह करके किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।